फ्लाइट मोड कर दी। मैं राधेश्याम जी ट्यूटोरियल वासुदेवगंज से इंटर के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन बैंक सेट 1 लेकर आया हूँ और सेट 1, सेट 2, सेट 3 इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। और सबसे पहले ग्रामर के क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ और इसमें से क्वेश्चन बैंक सेट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें वैसे क्वेश्चंस हैं जो 2018 से लेकर 2022 तक आपके एग्जामिनेशन में आया है, उसको एक डिस्क्रिप्टिव माध्यम से पहले तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, साथ ही में इससे रिलेटेड बहुत सारे जो आसपास के क्वेश्चंस होंगे उसका एक्सप्लेनेशन करते हुए आपके पास चलूंगा। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन आज का है सेट 1 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। पहला है मोर वी गेट द मोर वी वांट, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, मोर वी गेट एंड मोर वी वांट, द मोर वी गॉट मोर वी वांटेड। सबसे पहले नियम जानिए कि आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं। इसमें दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जाता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग तब होता है जब दो के बीच सिलेक्शन का बोध हो। जैसे हम लोग कहते हैं ही इज बेटर ऑफ द टू, ऑफ द टू जब लगा होता है तो बेटर के पहले मतलब कंपैरेटिव के पहले द लगता है। दूसरा है कि जब दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग पैरेलल रूप में हो जाए, तो यहाँ मोर और मोर का प्रयोग पैरेलल रूप में हो रहा है तो दोनों के पहले द का प्रयोग होता है। तो इस सब में देखिएगा ए, बी, सी और डी में द का प्रयोग आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ दोनों में, इसमें द नहीं है, द यहाँ है, इसमें भी एक ही द है, इसमें भी एक ही द है, इसमें दोनों मोर के पहले यहाँ भी द है, मोर के पहले यहाँ भी द है और मोर के पहले यहाँ भी द है, इसलिए हम लोग का आंसर होगा बी। इसको ध्यान से देखिएगा, दोनों के पहले लगने के कारण यहाँ आंसर हो गया बी। दूसरा में एक आई एम नॉट इंटरेस्टेड खाली स्थान बाय न्यू कार। प्रीपोजिशन में तो बताया हूं, वाई से भी इस क्वेश्चन को आया है कि इंटरेस्ट के साथ आपका प्रीपोजिशन जो है इन का प्रयोग होता है। इंटरेस्ट इन, इंटरेस्टेड इन आपका लगता है। तीसरा है ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस। अब यहाँ फिर आ गया आपको आर्टिकल के बारे में, पैसिफिक ओशियन। आपको बता देना चाहेंगे कि यूज ऑफ द बताया गया है कि महासागर हो, सागर हो, खाड़ी हो, ओशियन हो, सी हो, आपका गल्फ हो या बे हो, तो दोनों में सब में द का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसमें ए, एन और द और नो आर्टिकल है तो द का प्रयोग करेंगे क्योंकि पैसिफिक ओशियन एक ओशियन का नेम है। चौथा में है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 नंबर में है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप देखिएगा कि सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल और सक्सेसफुल, इस सब में देखिएगा कि इसका स्पेलिंग होता है यस यू डबल सी ई डबल एस एफ यू एल। इसमें देखिए यहाँ पे केवल यस है तो ये गलत हो गया। इसमें डबल सी डबल यस सब कुछ है, ये सही हो गया। इसमें देख लेते एक बार सी ऑप्शन में कि यस यू डबल सी ई डबल एस, लेकिन डबल यल कर दिया है, इसके कारण ये गलत है। यहाँ पर एस यू सी ई डबल एस एफ एल, यहाँ सिंगल सी होने के कारण गलत हो गया। इसका आंसर हम लोग का आ रहा है बी, इससे पूरा का पूरा आता है। चारों ऑप्शन को देखिएगा, छांटने का प्रयास करिएगा। आप तो देखिए, अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन में ए मैन हु इज लाइक बाय ऑल इज कॉल्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आप सबसे पहले समझिए इस चीज को कि क्वेश्चन की वेराइटीज काफी हद तक चेंज करती जा रही है, हर साल कुछ न कुछ जोड़ता जा रहा है। इसको वन वर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, अंग्रेजी में कहते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो सबके द्वारा पसंद किया जाता है, क्या वो पॉपुलर होगा, क्या वो पैरासाइट होगा, एलिजिबल होगा या थ्रियस्ट होगा। इसका आंसर होगा ए, पॉपुलर माने प्रसिद्ध, सबके लिए लोकप्रिय है। फिनिश इट, खाली स्थान 2 डेज। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया हमारे पास, फिनिश इट खाली स्थान 2 डेज, एक में एट है, फिर फॉर है, फिर टू है, फिर विदिन है, तो फिनिश इट एट 2 डेज एकदम नहीं होगा। आपका फिनिश इट फॉर 2 डेज ये भी नहीं होगा, फिनिश इट 2 डेज एकदम नहीं होगा। आप देखिएगा विदिन का है प्रश्न होगा कि इसको फिनिश करो 2 दिन के अंदर, यहाँ उसका
मीनिंग होता है विधि, प्रीपोजिशन में। 7 नंबर में ए वॉइड, खाली स्थान, स्मोक, स्मोक, टू स्मोक, स्मोकिंग। आप जानते हैं कि जब इंपरेटिव सेंटेंस की बात आती है, V1 की बात आती है, तो जब शुरुआत वाक्य के शुरुआत ही V1 से होता है उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें जेरंड का प्रयोग होता है और जेरंड का मतलब होता है verb प्लस आईएनजी। आप देखिए स्मोकिंग जिसमें आईएनजी लगा होता है, तो हमारे सामने चारों ऑप्शन में डी में लगा हुआ, इसलिए डी आंसर हो जाएगा इसका 7 का। 8वां सी नीड्स ए सूट, खाली स्थान, और 8 नंबर क्वेश्चन में सी नीड्स ए सूट, खाली स्थान, क्वेश्चन। यहाँ ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन टैग है, इस क्वेश्चन की प्रकृति से, नेचर से पता चलता है कि ये क्वेश्चन टैग है। और क्वेश्चन टैग में नीड्स क्योंकि V5 के रूप में ही काम कर रहा है, तो V5 के लिए हम लोग डज या डजंट लगाते हैं। डज का प्रयोग तब होता है जब ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, डजंट का प्रयोग तब होगा जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। नियम बताता है क्वेश्चन टैग के अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होंगे, और जब नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होंगे। यहाँ पर क्योंकि अफर्मेटिव है तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो ये नहीं होगा, अब ये भी नहीं होगा, हमारे पास बॉन्ड बचता है और डजंट बनता है। फिर V5 है तो हम लोग डजंट ही काम करेंगे, बॉन्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए 8 का ए आंसर हो गया। देखिए अब 9 नंबर में है द फ्यूनरल, खाली स्थान आर ओवर। फ्यूनरल का मतलब होता है मैयत, और इसमें एक ये हमारे समाज का रीति रिवाज है, संस्कार है। तो फ्यूनरल अब राइट्स में तो अधिकार होता है, फिर आपका आता है राइट्स में तो लिखना होता है, ये राइट्स में रीति रिवाज होता है, और ये रूट्स में जड़ या मूल होता है। अब चारों में से खुद समझ सकते हैं कि द फ्यूनरल एक रीति रिवाज है, बता रहा हूं कि ये इससे चारों में से छाटिएगा, इसका अधिकार ये नहीं होगा, इसका राइट्स लेखन ये नहीं होगा, इसका मीनिंग होता है रीति रिवाज, ये हो सकता है, ये रूट्स होता है, ये क्या कहते हैं मूल या जड़, ये नहीं होगा, जबकि ये राइट्स हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि कैसे इसको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड करें, फिर वही एक और आया था। देखिए क्वेश्चन को कई बार, एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान देने का प्रयास करेंगे कि स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इन ट्रिक्स है, बॉबलिंग है, एक्सास्परेटिंग है और मेडल है। सबसे पहले हम चुनेंगे कि किसको क्या करें। इन ट्रिक्स लिखा हुआ है, इन ट्रिक्स में देखेंगे हम लोग कि इसका स्पेलिंग होता है INTRIGUES होता है, इसलिए ये गलत हो गया। बॉबलिंग में WOBBLING होता है, ये गलत हो गया, डबल बी लिखा हुआ नहीं है। एक्सास्परेटिंग का कुछ सीख लग रहा है आपको, और मिडल का होता है MEDAL होता है, ये भी गलत हो गया, अर्थात मेरा आंसर कौन हो गया, सी हो गया। ये आपके सामने है। मैंने 10 क्वेश्चन का सेट आज आप लोग को बताया, और आगे मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि इसका सेट 2 भी चलेगा, सेट 3 भी चलेगा। इसी प्रकार से अगर आप इसको देख रहे हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार लगातार इसको देखेंगे, तो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो बिहार बोर्ड में आने वाले होंगे, उसको आप इस प्रकार से कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक बार, 2 बार, जितना बार भी लगे कि ऐसा कंप्लीट हो रहा है, हमें लगता है कि एक बार में कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं सेट 2 लेकर पधारूंगा इसको, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और अगला जो सेट 2 होगा वो इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन का सेट होगा। धन्यवाद।